सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय व्लॉग। स्वागत है आपका रॉयल स्काई राइडर चैनल में। और जैसा कि आपको कैप्शन देख के पता चल गया होगा, ये जो व्लॉग है ये है क्लच के बारे में, क्लच प्लेट का मैकेनिज़्म है उसके बारे में। और नया जो अभी बाइक निकल रहा है BS6 में, या फिर जो भी एडवांस बाइक है उसमें क्लच का क्या डिफरेंस होता है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं आपको तो पता होगा कि मेरे पास अभी हिमालयन 450 है, और इससे पहले जो है मेरे पास था हिमालयन 411। तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। अगर आप स्पेसिफिकेशन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम रॉयल एनफील्ड ने स्लीपर क्लच इंट्रोड्यूस किया हिमालयन 450 में। हालांकि बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये स्लीपर क्लच होता क्या है एग्जैक्टली, क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल क्लच में और स्लीपर क्लच में। एक बेसिक डिफरेंस जो मोटा मोटा हम सबको पता है वो है कि क्लच का जो प्रेशर हमको अप्लाई करना पड़ता है वो बहुत इजी हो जाता है स्लीपर क्लच में। तो क्या होता है कि आप गाड़ी को डाउन शिफ्ट करो या फिर अप शिफ्ट करो, गियर चेंज करो, तो क्लच में उतना प्रेशर नहीं देना पड़ता है, तो इसके लिए उंगली में थोड़ा प्रेशर कम पड़ता है। दैट्स अ गुड साइन, बिकॉज अगर आप पूरी दिन राइड कर रहे हो, इफ़ यू आर राइडिंग द होल डे, सो इन दैट केस क्या होता है ना, वो हाथ में बहुत दर्द हो जाता है। क्योंकि इससे पहले मैं 411 चलाता था, और 411 में क्या था कि उसमें स्लीपर क्लच नहीं था, तो नॉर्मल क्लच था। और हालांकि वो एक लॉन्ग स्ट्रोक का बाइक था, तो उसमें क्या होता है ना कि क्लच इतना टाइट रहता है। और जो लोग रॉयल एनफील्ड के बाइक चलाते हैं उनको तो पता ही है कि क्लच उसका मतलब रॉयल एनफील्ड का जो नॉर्मल क्लच है वो कितना टाइट होता है। हालांकि वो एक एडवांटेज भी है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि क्या एडवांटेज है। तो ये एक डिफरेंस है कि नॉर्मल क्लच और स्लीपर क्लच। तो ये तो अच्छा ही है ना, मतलब अगर आप पूरा दिन जो है वो राइड कर रहे हो और क्लच आपका जो क्लच लीवर है वो बहुत स्मूथ हो गया है, तो आप पूरा दिन इजीली राइड कर पाओगे, गियर शिफ्ट कर पाओगे, गियर को चेंज कर पाओगे। एंड ये सबसे अच्छा है माउंटेन में। अगर आप जाते हो तो माउंटेन में क्या होता है ना, हम लोग को बहुत फ्रिक्वेंट गियर चेंज करना पड़ता है, एंड ट्रैफिक में एज वेल। ट्रैफिक में हमको बहुत फास्ट जो है वो गियर को चेंज करना पड़ता है। तो ये तो रहा एडवांटेज। अब सबको पता नहीं है कि इसके साथ एक डिसएडवांटेज भी आता है। जैसे मैं इस बाइक को लेके मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर ये 411 होता एंड मैंने बाइक को ऐसे एक्सीलेटर में छोड़ देता, ये बहुत कम डिस्टेंस पर रुक जाता, क्योंकि क्लच जो है वो ऑलवेज एंगेज रहता इंजन के साथ। तो उसमें फ्रिक्शन होने की वजह से इंजन उतना स्मूथली नहीं घूम पाता था, और पीछे का जो व्हील है वो भी जल्दी स्टॉप हो जाता था। उसको कहते हैं हम लोग इंजन ब्रेकिंग। बट स्लीपर क्लच एंड क्लच असिस्ट में अगर आप देखोगे, उस तरह की बाइक में क्या होता है ना कि अगर आप थ्रोटल को छोड़ देते हो तो बाइक मतलब कंपेरेटिवली बहुत स्मूथ चलता है, वो रुकता नहीं है। वैसे बाइक बहुत फ्री हो जाता है, एंड इट विल डीएक्सेलरेट वेरी स्मूथली, नॉट एग्रेसिवली लाइक द ओल्डर बाइक। तो ये एक चीज़ है। तो आप कहोगे तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, ये तो अच्छा ही है ना कि बाइक स्मूथली जा रहा है। हाँ, बट दो चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाइक में हमें इस तरीके का डीएक्सेलरेशन चाहिए होता है। क्योंकि अगर आप मान लो कि बाइक को मैं एक्सेलरेट करता हूँ और फिर अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, अगर वो फ्री हो जाता है, तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोगों को ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करना होता है बाइक को स्टॉप करने के लिए। मैं थोड़ा टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, बिकॉज इसमें क्या है ना कि आपको नेक्स्ट बाइक चूज़ करने में बहुत ईजी होगा। एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि स्लीपर क्लच में क्यों बाइक में ज़्यादा ब्रेक पैड घिस जाता है, ज़्यादा देर तक बाइक में ब्रेक पैड नहीं चलता है, फ्रिक्वेंटली उसको चेंज करना पड़ता है। वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि ये डीएक्सेलरेट होता नहीं है। अब ये तो नॉर्मल एरिया में उतना कुछ आपको प्रॉब्लम आएगा नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, एक तो है ट्रैफिक में, या तो फिर मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है वो है पहाड़ में। जो भी जा रहा है पहाड़ में राइड करने के लिए, आप एक चीज़ देखना कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वो है ब्रेक फेलियर। क्योंकि आपको कंटिन्यूसली ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है जब आप डाउन शिफ्ट में जाते हो, मतलब डाउनवर्ड्स अगर आप पहाड़ से उतर रहे हो नीचे की तरफ, तो आप देखना आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि उसमें इंजन ब्रेकिंग उतना मिलता नहीं है, क्योंकि वो क्लच असिस्ट है एंड स्लीपर क्लच है। तो क्लच क्या होता है, एक्सटर्नली डिसएंगेज हो जाता है
आपका जो इंजन है उससे। तो उसमें बाइक आपका और भी स्पीड से नीचे उतरता है एंड उसका जो स्पीड है उसको कम करने के लिए आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। और पहाड़ में आपको पता होगा, अगर डाउनवर्ड्स में, डाउनहिल में अगर आप कंटिन्यूस ब्रेक को अप्लाई करते हो तो इन दैट केस आपका जो भी ब्रेकिंग सिस्टम है वो फेलियर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा। ये मेरे साथ भी हो चुका है इससे पहले। और उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस बाइक को थोड़ा अपवर्ड ऐसे रखना होता है, 5-10 मिनट आप रख दो, ऑटोमेटिक ब्रेक ठीक हो जाता है। कोई डर जाता है कि नहीं ब्रेक फेलियर हो गया है, क्या होगा राइड का, कुछ नहीं होता है। वो जो ऑयल प्रेशर होता है ना वो घट जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली उसको जो ऑयल है वो लेवल में नहीं उसमें नहीं रहता है। तो अगर आप उसको अप शिफ्ट में रख दो तो ऑयल चला जाता है लाइन में और वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये है सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है स्लीपर क्लच का, तो ये है, क्योंकि वो क्लच को डिसएंगेज कर देता है। तो पहाड़ों में सबसे ज़्यादा इशू होता है। अभी क्या हुआ ना कि BS6 में बहुत सारी चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है और लोग देख के उसको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ स्लीपर क्लच है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। बट कहीं ना कहीं पे वो एक नेगेटिव इफेक्ट भी दे रहा है बाइक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर, हम लोग जानते नहीं हैं। बट आई होप इट विल हेल्प यू टू चूज़ योर नेक्स्ट बाइक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, बाय बाय।